Good job. Good job. मैं NBA का बेहतरीन खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए खेलने का ख्वाब तो बहुत से नौजवान देखते हैं, लेकिन मार्केल फुल्स जिस हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम के रुकन हैं, वो अमेरिका को पिछले 50 सालों में कौमी सतह पर खेलने वाले 15 बास्केटबॉल प्लेयर्स दे चुकी है। इसलिए मार्केल का ये ख्वाब गैर हकीकी नहीं। ये है डिमैथा कैथलिक हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम। सालों में 39 इलाकाई चैंपियनशिप्स, 22 सिटी टाइटल्स और 6 नेशनल चैंपियनशिप समेत कई एजाज़ात अपने नाम करने वाली ये टीम हाई स्कूल की सतह पर अमेरिका की कामयाब तरीन बास्केटबॉल टीम्स में शुमार की जाती है। इसे इस मकाम तक पहुंचाया कोच मॉर्गन वुटन ने, जो 1956 से 2002 तक टीम के कोच रहे। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे बहुत अच्छे असिस्टेंट कोचेस मिल गए जो मेरी मदद करने को तैयार थे। हम अपनी टीम में ऐसे बच्चे शामिल करना चाहते थे जिनका रवैया अच्छा हो और जिनकी तरजीहात हों खुदा, खानदान, स्कूल और फिर बास्केटबॉल। हमने बास्केटबॉल को कभी चौथे नंबर से ऊपर नहीं रखा। इस तरह आपको वो लोग मिलते हैं जो अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। यही लोग फिर अच्छे खिलाड़ी भी बनते हैं। डिमैथा कैथलिक हाई स्कूल की बुनियाद 1946 में वाशिंगटन डीसी के करीब रियासत मैरीलैंड में रखी गई। कोच वुटन ने टीम की क़यादत संभालते ही उसका मुकाबला अपने से कहीं बेहतर टीमों से करवाना शुरू किया, जिससे खिलाड़ियों में एतमाद बढ़ा। 1965 में कोच वुटन और उनकी टीम को एक ऐसी कामयाबी मिली जिसने न सिर्फ डिमैथा बल्कि हाई स्कूल बास्केटबॉल को मुल्क भर की तवज्जो का मरकज बना दिया। हमारे स्कूल के लिए अहम तरीन लम्हात में से एक वो था जब हमने न्यूयॉर्क सिटी के पार मेमोरियल हाई स्कूल के लू एल्सिंडर के खिलाफ खेला। वो बाद में बास्केटबॉल के अजीम खिलाड़ी करीम अब्दुल जब्बार बने। पार मेमोरियल की टीम से हमारा मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में 12,500 शायकीन के सामने हुआ। वो टीम 71 मैचेस जीतकर आ रही थी। हमने उन्हें 3 पॉइंट से शिकस्त दी। उसे आज भी अमेरिका में हाई स्कूल बास्केटबॉल की बेहतरीन गेम कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद हाई स्कूल की बास्केटबॉल पर पूरे मुल्क में बात होने लगी और घर घर में लोग हमें जानने लग गए। डिमैथा की टीम ने कोच वुटन के 46 साल करियर में तकरीबन 87% मैचेस जीते, जो मुल्क गिर सतह पर एक रिकॉर्ड है। मॉर्गन वुटन की कामयाबियों और बास्केटबॉल के लिए उनकी खिदमात के नतीजे में सन 2000 में उनका नाम बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये अमेरिका में बास्केटबॉल के आला तरीन एजाज़ात में से है, जो अमूमन सिर्फ कौमी सतह पर गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों और कोचेस को मिलता है। मॉर्गन वुटन ये एजाज़ हासिल करने वाले सिर्फ 3 हाई स्कूल बास्केटबॉल कोचेस में से पहले हैं। Yo, coach. में कोच वुटन की रिटायरमेंट के बाद से उनके साबिक शागिर्द और असिस्टेंट कोच माइक जोन्स टीम के हेड कोच हैं। अपने उस्ताद की तरह ये भी टीम के लिए कुछ खास सिफात के मालिक नौजवानों की तलाश में रहते हैं। अगर आप एक ऐसा बच्चा ढूंढ लें जो कुदरती तौर पर लीडर है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे लड़के चाहते हैं जो टीम और कोच के साथ कम्युनिकेट कर सकें। आप खराब बॉडी लैंग्वेज वाले बच्चे नहीं चाहते। आप वो खिलाड़ी चाहते हैं जो टीम की मदद करे। आप कोर्ट में उनका रवैया देखते हैं। अगर रेफरी ने उनके खिलाफ फैसला दिया है तो वो इसे किस तरह लेते हैं। किसी खिलाड़ी से इनका दिया गया पास गिर गया है तो वो क्या करते हैं। अच्छा खेल रहे हो तो क्या शोबाजी करने लगते हैं। आप मजबूत किरदार के मालिक बच्चे चाहते हैं। कोच जोन्स के दौर में भी टीम की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त डिमैथा मुल्क के उन 15 हाई स्कूल में से एक है जिनकी बास्केटबॉल टीम्स को खेलों का सामान बनाने वाली कंपनी नाइकी मुकम्मल तौर पर स्पॉन्सर कर रही है। टीम का स्टार प्लेयर है मार्केल फुल्स। ये मैकडॉनल्ड्स की ऑल अमेरिकन टीम का मेंबर है, जिसके लिए मुल्क भर से बास्केटबॉल के सिर्फ 24 खिलाड़ी चुने जाते हैं। Coach, you have groomed people that are now playing nationally. Do you think you can at least teach me how to make a shot?
Hey, let's just see if we can get you to make one shot before you get out of here. Okay. Let's see. Is there any secret, any technique? You're already right-handed. You've got good form. You've got your left hand on the side of the ball. Just go ahead and follow through up at the rim. All right. Oh. Hit it in the square. Oh, that'll work. Finally. Yep, there you go. Finally. खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ कोच जोन्स की नज़र में टीम के शानदार रिकॉर्ड की एक वजह है कोचेस का तसलसल। 60 साल में इस प्रोग्राम में सिर्फ 2 हेड कोचेस देखे हैं और दूसरी स्कूल के तमाम लोगों के दरमियान यकजहती जो टीम को भी मुत्तहिद रखती है। बनाधा की बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बनना खिलाड़ियों और कोचेस सबके लिए काबिल फख्र है, लेकिन कामयाबी की तवील तारीख कभी कभी 2 धारी तलवार भी बन जाती है। इससे मुझ पर बहुत दबाव पड़ता है। मैं डिमाथा के लिए खेलने वाला बेहतरीन खिलाड़ी बनना चाहता हूँ और पिछले खिलाड़ियों को देखकर मुझे अंदाजा होता है कि अभी मुझे बहुत काम करना है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि लोग हमसे हमेशा फतह की तवक्को करते हैं। इससे कुछ भी कम को नाकामी समझा जाता है, लेकिन फिर इसी से हमें बुलंद मायार पर पूरा उतरने की हिम्मत भी मिलती है। खिलाड़ी और शायकीन तो जीत को ही कामयाबी समझते हैं, लेकिन कोच वुटन की नज़र में बेमिसाल कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए हदफ जीत से बढ़कर कुछ होता है। हमने कभी जीतने के बारे में बात नहीं की। हम सिर्फ बेहतरीन कारकर्दगी की बात करते थे और ये याद रखते थे कि हम अपने घर वालों और अपने स्कूल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जीत तो खुद ब खुद मिल जाती है अगर आप इन बातों का ख्याल रखें। कामयाबी कैसे मिलती है उस कोच से बेहतर और कौन जानता है जो अपना और अपने स्कूल का नाम तारीख की किताबों में लिखवा चुका है।